भारत और अमेरिका के बीच व्यापार, निवेश और माइग्रेशन को लेकर पिछले कुछ समय में तनाव बढ़ा हुआ है। अमेरिकी पैनल टैरिफ, H-1B वीजा नीतियों में बदलाव, साथ ही दोनों देशों के बीच निरंतर बातचीत ने रिश्तों में अनिश्चितता खड़ी कर दी। लेकिन अब उम्मीदें जाग रही हैं कि कुछ उच्च स्तरीय मीटिंग्स और वर्तमान जो बातें हो रही हैं, उनके आधार पर संबंधों को एक बार फिर से पटरी पर लाया जा सकता है। आज इस खबर में हम देखेंगे कि क्या उम्मीद की जा सकती है, किन मुद्दों पर बात हो सकती है और किन सेक्टर्स को सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले पैनल टैरिफ और रेसिप्रोकेट जो शुल्क है वो अगस्त 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने भारत से जो एक्सपोर्ट कुछ चीज़ों पर होता है उस पर 25% पैनल टैरिफ लगा दिया था। इसके अलावा रेसिप्रोकल टैरिफ नीति के तहत जो शुल्क यानी कि जो टैरिफ भारत ने अमेरिका से एक्सपोर्ट सामानों पर लगाए हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने भारत से एक्सपोर्ट सामानों पर बराबर टैरिफ लगाने की तैयारी की। H-1B वीज़ा शुल्क में भारी वृद्धि हुई। हाल ही में अमेरिका ने नए H-1B वीज़ा धारकों पर वार्षिक $1 लाख की भारी भरकम फीस लगाने का आदेश किया है। इस फैसले ने भारत की IT कंपनियों, तकनीकी पेशेवरों और परिवारों पर व्यापक प्रभाव डाला है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार CA V अंतना नागेश्वरन ने कहा है कि अमेरिका इस पैनल टैरिफ को हटा सकता है और रेसिप्रोकल टैरिफ्स को अभी प्रेजेंट में 25% से घटाकर 10 या 15% किया जा सकता है। व्यापार वार्ताएं पॉजिटिव और फॉरवर्ड लुकिंग बताई जा रही हैं। CA का ये अनुमान है कि टैरिफ विवाद का समाधान लगभग 8 से 10 हफ्तों के अंदर हो सकता है और 15% दर पर विचार भी किया जा सकता है। लेकिन भारत सरकार ने कहा है कि H-1B वीज़ा से जुड़ी नई फीस बढ़ोतरी मानवता पद्धति यानी कि ह्यूमैनिटेरियन दृष्टि से अगर समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं, परिवारों में विखंडन हो सकता है, कार्यसंस्था और कॉन्ट्रैक्ट्स प्रभावित हो सकते हैं। विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने समय रहते पर्याप्त दबाव नहीं बनाया। जब समय था तब दबाव बनाना चाहिए था, तब कुछ सुधार किया जा सकता था, लेकिन भारत ने कुछ क्षेत्रों को नॉन नेगोशिएबल बताया। खासकर एग्रीकल्चर, डेयरी, ये संवेदनशील सेक्टर हैं भारत के और यहाँ बाजार खोलने पर घरेलू उद्योगों को संकट हो सकता है। निर्यातक कारकों ने कहा है कि ब्रेक इवन टाइम है, उसमें शुल्क यानी कि परिवहन लागत और अमेरिकी बाजार की अनिश्चितता ने उनकी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को खराब कर दिया है। भारत और अमेरिका पहले से ही एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की रूपरेखा पर बात करते आए हैं और इसके अलावा अमेरिकी जो प्रतिनिधि मंडल है उसने भारत के साथ पॉजिटिव और फॉरवर्ड लुकिंग दृष्टिकोण से बात भी की, मिले भी। भारत ने अमेरिकी वस्तुओं पर लगाए गए टैरिफ्स में कटौती करने की आशंका जताई है। इसी के साथ H-1B वीज़ा यानी कि फी हाइक और नई शर्तों से इस मुद्दे को दोनों देशों की नीतिगत एजेंडा पर केंद्रित भी कर दिया गया है। भारत की MEA जो विदेश मंत्रालय है उसमें भी इसे डिस्ट्रप्टिव बताया। ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर यहाँ पर चिंता जताई गई है। उद्योग समूह स्पेशली IT क्षेत्र में भारी दबाव डाल रहे हैं कि इस नीति को होने वाले नुकसान को कम किया जाए। उदाहरण के लिए मौजूदा वीज़ा धारकों और रिन्यूअल्स पर नई फीस को लागू ना किया जाए, इसको लेकर भी यहाँ पर बात की गई है। कुछ राहत दी जाए ऐसा भी कहा गया है। पैनल टैरिफ हटा दिए जाएंगे जिससे भारतीय निर्यातकों को राहत मिल सकेगी और रेसिप्रोकल टैरिफ्स की दरों में कमी होगी जिससे अमेरिकी वस्तुओं की भारी और ज़्यादा संतुलन की स्थिति यहाँ पर कायम हो पाएगी। H-1B वीज़ा नीतियों में बदलाव खास तौर पर फीस और लागू एप्लीकेबिलिटी डेट को लेकर जिससे भारतीय IT कंपनियों और पेशेवरों को मार न लगे, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। व्यापार समझौते के अन्य संवेदनशील क्षेत्रों की अगर हम बात करें जैसे कृषि, डायरी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स के लाभ हानि के संतुलन पर तूल दिया जाएगा। राजनीतिक इच्छा शक्ति और नीति की स्थिरता पर यहाँ पर बात की जाएगी। अमेरिका में अमेरिका फर्स्ट एजेंडा, घरेलू उद्योगों की सुरक्षा, श्रम बाजार की चिंताएं और चुनावी दबाव जिनका असर विदेश नीति और व्यापार नीतियों पर होता है सीधे तौर पर, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से यहाँ पर देखे जा रहे हैं। भारत में घरेलू उद्योगों, किसानों, कृषि क्षेत्रों से जुड़ी चिंताएं हैं कि खुलापन घरेलू बाजारों को किस तरह प्रभावित करेगा।
समय सीमा और घटनाओं की त्वरितता, इस पर भी यहाँ पर बात की गई है। हर विषय को तुरंत हल करना संभव नहीं होता है। टैरिफों को वापस लेने के लिए, शुल्कों को घटाने या विजन पॉलिसी बदलावों को क्रियान्वित करने में महीनों लग जाते हैं। सीए ने 8 से 10 हफ्तों का अनुमान लगाया, लेकिन ये सिर्फ पर्सनल फीलिंग है और इसे कई इफ शामिल है। हो भी सकता है, नहीं भी हो। कानूनों का कार्यान्वयन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन, निर्यातकों की शिकायतों को संभालना और प्रशासनिक प्रावधानों आदि में समय लगता है। संवेदनशील सेक्टर्स में रेड लाइन भी है। कृषि और डेयरी जैसे क्षेत्र भारत के लिए संवेदनशील है। बाजार खोलने पर घरेलू उत्पादकों की रक्षा करनी होगी। कोई समझौता हमेशा बायलैटरल हितों का संतुलन खोजेगा। समान रूप से H-1B नीति में बदलाव करने पर अमेरिकी कंपनियों, श्रमिकों और उन समुदायों की आवाज़ सुननी होगी जिन पर यह बदलाव प्रभाव डालेगा। अब ट्रेड इम्बैलेंस की बात करते हैं। ट्रेड इम्बैलेंस और इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं। अमेरिका अक्सर ये तर्क देता है कि भारत ने अमेरिकी उत्पादकों पर ज़्यादा टैरिफ लगाए हैं। ये व्यापार असंतुलन का मुद्दा है। निर्यात आयात में संतुलन लाने के लिए भारत को कुछ क्षेत्र खोलने पड़ सकते हैं जो घरेलू दबावों से टकरा सकते हैं। आपूर्ति श्रृंखला, लॉजिस्टिक्स, गैर शुल्कीय बाधाएं, इनकी गुणवत्ता, मानक, निर्यात प्रक्रिया की जटिलताएं, ये भी काफ़ी अहम है। भारत सरकार ने H-1B वीज़ा शुल्क वृद्धि को लेकर अमेरिका से संवाद की उम्मीद जताई है। MEA का बयान है कि डिस्ट्रप्शन और सुटेबिलिटी एड्रेस किया जाना चाहिए। CEA वी अनंता नागेश्वर ने पैनल टैरिफ्स के समाधान के लिए आशा व्यक्त की है और कहा है कि रेसिप्रोकल टैरिफ को घटाकर लगभग 15% के स्तर पर लाया जा सकता है। उद्योग जगत, स्पेशली IT जो सेवाएं हैं, उन्होंने तीव्र प्रतिक्रिया दी है। H-1B वीज़ा नीति के बदलाव से निर्यात, कॉन्ट्रैक्ट्स, श्रमिकों की अस्थिरता, पारिवारिक दबाव आदि भी इससे प्रभावित होंगे। अगर ये बातें पॉजिटिव वे में आगे बढ़ती हैं तो भारत अमेरिका की उच्च स्तरीय बातें सफल हो सकती हैं, तो संभावित परिणाम भी निकलकर सामने आएंगे। सबसे पहला, टैरिफ में कमी, पैनल शुल्कों का वापस लेना। 25% पैनल टैरिफ को पूरी तरह से हटा या कम किया जा सकता है। रेसिप्रोकल टैरिफ को 10 से 15% की दर पर सीमित किया जा सकता है। H-1B वीज़ा नीति में संशोधन, नई फीस को नए आवेदकों, न्यू एप्लीकेंट्स या कुछ भी मामलों में लागू करने पर नियमों में लचीलापन हो सकता है। मौजूदा वीजा धारकों और रिन्यूअल्स पर नई फीस लागू न करने की व्यवस्था हो सकती है। श्रम की गतिशीलता, मोबिलिटी, ऑनशोर प्रोजेक्ट्स और IT कॉन्ट्रैक्ट्स की लागत के मामले में आसानी हो सकती है। कुछ अन्य जो हमारे दूसरे अदर बिजनेस समझौते और जो इन्वेस्टमेंट फ्लो है, उस पर व्यापार समझौतों में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ेगी, जिससे निवेश आकर्षित होगा। अमेरिकी राजनयिक और व्यापारिक दृष्टिकोण भारत को सहयोगी और भरोसेमंद साझेदार के रूप में देखेंगे। वित्तीय और बाजार प्रतिक्रियाएं की अगर हम बात करें तो भारतीय शेयर बाजारों में विश्वास बढ़ेगा। निर्यात और IT से जुड़े शेयरों को लाभ हो सकता है। मुद्रा दरों और व्यापार घाटे, अधिशेष अनुमान और विदेशी पूंजी प्रवाह की जो प्रोजेक्शंस हैं, वो भी पॉजिटिवली यहाँ पर हो सकता है कि आगे बढ़ पाए। भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में अभी जो तनाव है, टैरिफ, H-1B वीज़ा नीति, रेसिप्रोकल टैरिफ है, उनमें सुधार की स्पष्ट संभावना है, बशर्ते कि दोनों पक्ष वार्ता में रचनात्मक रवैया अपनाएं। संवेदनशील सेक्टरों की रक्षा हो, समयबद्ध निर्णय हो और घरेलू हितों और विदेश नीति के संतुलन को ध्यान में रखा जाए। आज का दिन क्या बड़ा होगा, पूरी तरह से तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि भारत अमेरिका के बीच पटरी पर लौटने की दिशा में एक नया मोड़ लेने वाली है। अगले 2-3 हफ्तों में तय होगा कि ये मोड़ केवल भाषणों और घोषणाओं तक सीमित रहेगा या वास्तविक नीति परिवर्तन और समझौतों की शर्तों में ठोस बदलाव होंगे।